भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मदान हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। 5,11,000 रुपए अपने साथियों के साथ इकट्ठा करके मैंने राम मंदिर निर्माण में हिंदू होने के नाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या की स्थित हनुमान गढ़ी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में या पहले की सरकारों में हनुमान गढ़ी के मंदिर के चौखट पर जो है नमाज पढ़ी जाती थी। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं रुद्र प्रताप सिंह दमन जी। सर, स्वागत है आपका। क्या इस मुद्दे पर आप सोचते हैं? मैं रुद्र दमन सिंह बबलू, जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का। देखिए, अब योगी बाबा जो कह रहे हैं कि हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ी गई, सर्वथा झूठी बात है और कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई। और सिराजुद्दौला द्वारा उसका पुनरुद्धार कराया गया था हनुमान गढ़ी मंदिर का, और ऐसा उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। माननीय ब्रजभूषण सिंह चरण सिंह, उनके घर में सभी लोग भाजपा में हैं, वो स्वयं भी सांसद रहे हैं, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम कराने की बात है। आपको लगता है, जैसे बहुत सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हुई, उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये वार्ता हो रही है? बिल्कुल 100% सही है। भारी मात्रा में चढ़ावा चोरी हुई है। जो चंदा पहले आया, हम लोगों ने भी करीब 51,000 मैंने स्वयं दिया था। मेरे पास आज भी रसीद है, जब अभी मंदिर निर्माण का कार्य हुआ था। और 5,11,000 रुपए अपने साथियों के साथ इकट्ठा करके मैंने राम मंदिर निर्माण में हिंदू होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता था, हम लोगों ने योगदान किया। भाजपा वाले कहते हैं कि सपा और कांग्रेस के लोगों ने उसमें चंदा नहीं दिया है, दान नहीं दिया, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपने 51,000 रुपए। मैंने 51,000 रुपए दिया। और शायद यहाँ जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे पूछिए, वो 51,000 रुपए नहीं दिए होंगे। और 5,11,000 पूरा मैंने टोटल दिया था। और कौशल जी का कार्यक्रम था, उसमें दिया था, प्रांत प्रचारक को कौशल। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना कह रहे हैं कि जिन्होंने दिल से दान नहीं दिया था, उन्हीं का पैसा चोरी हो रहा है। अरे ऐसे लोग, देखिए, जब सत्ता एक समय तक ज्यादा बगैर मेहनत किए, बगैर एड़ी रगड़े, बगैर मेहनत और बगैर पुरुषार्थ किए लोगों को मिल जाती है, तो लोग मदान हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मदान हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अनर्गल बातें कर रहे हैं। और वो इस भोली भाली जनता को, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों को मतलब कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझ। संसद में राहुल गांधी जी के साथ मानसून सत्र में अखिलेश यादव बड़े गर्मजोशी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सपा के एक सांसद हैं इमरान मसूद, और कांग्रेस के और सपा के एक सांसद हैं राजीव राय। इनके बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो राजीव राय पर हमलावर हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? पार्टी क्या सोचती है? कोई राष्ट्रीय नेतृत्व, न राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद जी जो बोल रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। राजीव राय जी जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा होगा कि ऐसा बोलो। अभी आपने इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में देखा, और इंडिया गठबंधन आज भी मजबूती के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की 2027 में बहुत बुरी हालत होने जा रही है। इनकी सीटें 50 से ज्यादा नहीं आने वाली। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लगता है? जिस तरीके के नेताओं की, छोटे नेताओं की, सांसदों की प्रतिक्रिया आ रही है, प्रवक्ताओं की। देखिए, इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सीटों के बंटवारा से लेकर जो कुछ भी तय होगा, ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय होगा। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी जब एक टेबल पर बैठेंगे, सारी सीटों पे, और सारा घोषणा पत्र जो बनेगा हमारा, वो साझा घोषणा पत्र बनेगा। सब कुछ तय होगा। कहीं भी कोई मनमुटाव, कोई भी आपस में दुर्भाव नहीं। एक छोटा सा और सवाल है, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक लगातार जो है युवाओं के
हक के लिए पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन पे थे, आज उनको उठा लिया गया है, हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ उनके सहयोग कर रहे हैं, उनके मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर तो बातें उठा रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है, ना वहां जा रहे हैं। इस पे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के नेता जा भी रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग गए भी हैं, और कांग्रेस पूरी तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को अगर इस देश में किसी ने दमदारी से उठाया है तो कांग्रेस ने उठाया। कल हमारे सोनम वांगचुक के साथ कांग्रेस खड़ी है, क्यों नहीं मजबूती के साथ। अभी कल भी आप देखें, राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, इसके पहले जयपुर में किया। लगातार हमारे NSUI के, युवा कांग्रेस के और स्वयं हम लोग मेन बॉडी के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन किए, अरेस्ट भी हुए। पूरा बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की और इन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन सब कुछ ठीक चल रहा है और सोनम वांगचुक के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। अगर कोई भी बात होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर उसका निष्कर्ष निकालेगा, ना कि कोई सांसद विधायक इसको तय करेगा।